हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो, तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जांपल इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू एआई। अब मुझे उसके लिए कंटेंट चाहिएगा। कंटेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा चैट जीपीटी पे जा करके लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जा करके मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में। वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो एआई वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें एआई की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जा करके जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले 1 साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में 2-4 दिन कुछ समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो। ऐसे नहीं करते ना, 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है। तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो 1 साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो 1 साल में मैंने कितनी वीडियोस अपलोड कर दी? 365 इंटू 10, यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा? मैक्सिमम 1 से 2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, लाख रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस है इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे। तो कहां गया आपका वो लाख रुपए महीना? गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है। घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है। कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है एआई जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कंटेंट चैट जीपीटी से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है। प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है। म्यूजिक यूट्यूब का है, कंटेंट रॉयल्टी फ्री है। अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है। हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछें कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं। जो सिर्फ एक काम कर सकता है वो पास्ट में रेलेवेंट थे, फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी। फिर आप क्या करोगे? लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी? आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।